नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएच न्यूज़ नेटवर्क। बता दें इस वक्त हम मौजूद हैं जमुई में। हमारे साथ मौजूद हैं आशीष नारायण जी, राजनीतिक विशेषज्ञ। इनसे जानने का प्रयास करेंगे जो कुंभ का जो मेला लगा था मौनी अमावस्या में, योगी जी निमंत्रण देकर सभी वासी को, देशवासी को बुला लिए, इकट्ठा कर लिए। जो वहाँ पे जो घटना घटी है और वहाँ पे एक बाबा धीरेन्द्र नाथ शास्त्री का बयान आया है सामने कि पहले बुलाएं कि जो नहीं आएंगे वो देशद्रोही कहलाएंगे। उसके बाद जब वो उनका मृत्यु हो जाता है, वो भगदड़ में, वो भीड़ में, तो उनका एक बयान आता है कि वहाँ पे जो घटना हुई है, जो जिनका मौत हुआ है, मोक्ष प्राप्त हुआ है। आखिर ये मोक्ष प्राप्त करने का यह नतीजा जो गरीब लोग भुगत रहे हैं, जो अंधभक्ति के नाम पर भीड़ में इकट्ठा हो गए थे। आज इनसे जानेंगे कुंभ के मेले के विषय में क्या कुछ बताना चाहते हैं। सबसे पहले चैनल आप लोगों को धन्यवाद जो इस बात को मतलब समाज के बीच में ले जाते हैं कि ऐसे ऐसे बात को जो बोल रहे हैं बेतुका बयान को, और उस पर आप सवाल कर रहे हैं जो साधारण नागरिक हैं या जो यहाँ की सोच है, उसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। जैसे देखिए बाबा बागेश्वर जी जो हैं जी वो, अब वो ज़माना ख़त्म हो गया जब भारत का संविधान लागू है। अब कोई राजा महाराजा का तो दौर रहा नहीं कि जो बोल देंगे उनका बात मतलब सत्य है या असत्य है या वही मानना मजबूरी है। ये दौर अब नहीं है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ सबका अपना अपना बात रखने का अधिकार है, उसमें वो भी कुछ बोल देते हैं। दूसरी बात है कि अगर जब ऐसा मौका मिलता है तो आप लोग धर्म के बारे में ही चर्चा कीजिए कि जब अमृत का पान जब हुआ था, समुद्र मंथन, तो अमृत पीने के लिए सब व्याकुल थे कि हमको मिले हमको मिले। तो अगर यहाँ पर मरना मोक्ष प्राप्ति है तो बाबा जी दूसरे को ज्ञान बाद में देते। पहले तो अगर नहीं मरने का जुगाड़ लग रहा तो फांसी लगा लेते वहाँ पर, तो हो सकता है कि मर जाते या उस भागदड़ का इंतजार करते जिस दिन था लेट जाते ज़मीन पर। और अगर उससे भी ज़्यादा अगर खुशी है तो जिनको ये स्वर्ग बनाने के चक्कर में है, टोक्यो बनाने के चक्कर में है, और देश के जो सिरमौर बने हुए हैं, देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लेटा देते वहाँ पर। अगर हो सकता है कि मर जाते तो स्वर्ग हो जाता, क्योंकि यह स्वर्ग का कहानी भारत में चलता है। तो हो सकता है कि हम लोग भी स्वर्ग का मज़ा ले लेते जीते जी। तो ये काम करना था उनको, प्रधानमंत्री को सजेशन देना था कि आप जाइए और वैसे भगदड़ में मरने का प्रयास कीजिए। तो फिर उनको समझ में आएगा कि प्रधानमंत्री हैं या जो संवैधानिक उच्च पदों पर बैठे हुए लोग हैं कि इस तरह के बेतुका जबान देने का गरीबों का मजाक है ये। उन पर कोई प्रशासनिक कार्रवाई होना चाहिए, जो कानूनियन जो प्रक्रिया है विधि सम्मत, वैसा कार्रवाई होना चाहिए कि ऐसा बेतुका बयान नहीं देना चाहिए किसी को। ऐसा जो वो वीआईपी कल्चर वहाँ पर बनाया गया था, कहाँ तक शोभा देता है कि गरीब आदमी को निमंत्रण दे के वीआईपी कल्चर में गरीब को भीड़ में रोका जाता है। जैसे देखिए धर्म को लेकर के हम केवल कुंभ के बारे में ही नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप अगर एक धर्म के बारे में बोलते हैं तो आप टारगेटेड पर्सन हो जाते हैं। हम लोग किसी भी धर्म के विचार जो हैं उसमें बिलीव नहीं है, जो अब का धार्मिक तरीका है। दुनिया के जितने भी प्रकार के धर्म हैं, एक धर्म नहीं सभी धर्म, चाहे जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं हर धर्म में जहाँ पे मास में लोग जुटते हैं, धर्म शुद्ध राजनीतिक मतलब कला है, अपने पावर का, अपने शक्ति का समाज में प्रदर्शन करने का, वही ये भी एक कला है, उसमें प्रदर्शन हो रहा है। कुंभ हो या हज हो या दुनिया का कोई भी प्रकार का धर्म हो जहाँ इस तरह का घटना घट रहा है। अब सोचिए कि हम लोग संविधान में अधिकार है कि सब बराबर हैं, एक नागरिक दूसरा नागरिक, कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, सबों का समान अधिकार है एक नागरिक के तौर पर। तो धर्म तो और बड़ा चीज़ होना चाहिए, क्योंकि हम लोग उससे, कोई आदमी हो सकता है पढ़ा नहीं पढ़ा वो संविधान को नहीं समझ पाएगा, लेकिन धार्मिक पाठशाला हर लोगों के घर में चलता है, जो जिस धर्म के लोग रहते हैं, जिसका जन्म जिस कल्चर में होता है। और वहाँ पर आप वहाँ भी भेदभाव सिखा रहे हैं ऊंच नीच का, जैसे हिंदू धर्म में जाति का भेदभाव है। उसके बाद अगर जो लोग उस पद पर पहुंच गए या इकोनॉमिकल रूप से कोई भी कम्युनिटी के लोग वहां आगे बढ़ गए हैं, तो आप उसमें पैसा के आधार पर डिसाइड कर रहे हैं। जैसे एक छोटा सा चीज़ देखिए कि अगर धार्मिक आस्था सब लोगों के अंदर में, हर विचार को मानने वाले चाहे वो जिस धर्म के लोग हैं, अगर किन्हीं को भी प्रयागराज जाना हो तब देखते होंगे कि ट्रेन का वीडियो स्टेशन पर दरवाज़ा बंद किया जा रहा है, उसका शीशा का खिड़की तोड़ा जा रहा है, उसमें जबरन घुसा रहा है, बांस से लठिया रहा है उसको उसमें घुसने के लिए। और उसके बाद अब फ्लाइट का टिकट देख लीजिए, जितना लंदन और न्यूयॉर्क का प्राइस नहीं है उतना भी भारत में एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए जो मौनी अमावस्या का बात हो रहा है 56,000 और 61,000 रुपये तक टिकट का किराया गया। तो जो इस टाइप के फैसिलिटी है
तो हम लोग कैसे महसूस करेंगे कि हमारा भी ये समान अधिकार है, वो हम लोगों के लिए है। तो इस तरह के आयोजन करके आप गरीब अमीर में भेदभाव करते हैं, अब बांटते हैं, लोगों में डिफ्रेंसिएशन आता है ऊंच नीच का। ऐसी व्यवस्था कतई किसी भी धर्म में नहीं होना चाहिए, कुंभ में नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी धार्मिक कार्यक्रमों में कम से कम तो नहीं होना चाहिए। योगी जी के लिए और बाबा के लिए क्या कहिएगा, जो वहाँ व्यवस्था ये प्रशासन का पूरा फैल हुआ है, उनके बारे में क्या कुछ कहना है? देखिए, व्यवस्था तो खैर भीड़ है तो हो सकता है फैल हो जाए, इसके लिए हम बहुत ज़्यादा डायरेक्ट योगी जी को या किसी को नहीं दोष देंगे। एक तो कल्चर होता है कि हम विपक्ष के पार्टी के हैं या कुछ है तो बोल दें, लेकिन यह बात ज़रूर कहेंगे हम भारत के आम नागरिक से कि आप अगर मान के चलिए कोई एक ट्रेन का बोगी है या एक रूम है, आप उसमें जान रहे हैं कि जगह फिक्स है, व्यवस्था का भी कोई लिमिटेशन होता है, और आप एक रूम में 500 आदमी को खांच देंगे तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। तो उसी तरह से जो भारत के लोग हैं अंधभक्ति के दौर में जी रहा है कि हमको प्रयागराज ही जाना है, तो वो जो सरकार जिसके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है वो कभी ना आपके लिए चिंता किया था, ना कभी करेगा, ना आगे भी करेगा। जो परिदृश्य चल रहा है, तो हम आम नागरिक से ही बोलेंगे कि धर्म अगर आपके दिल के अंदर है तो आप घरों में ही रह करके उसको निभाइए, अपने आस पड़ोस के लोगों को मदद कीजिए, युवाओं का या जो आने वाले जो भविष्य है उसको सही रास्ता और मार्गदर्शन दिखाइए। किसी भी नदी में और कहीं पर जा कर के माथा टेकने से आपका कल्याण और पाप नहीं कटेगा। तो हम आम लोगों से यही मतलब अपना तरह से संदेश देना चाहेंगे कि इस तरह के भीड़ और आयोजन से बचिए, इससे कुछ नहीं होने वाला है। देख सकते हैं हमारे साथ आशीष नारायण जी, जो राजनीतिक विशेषज्ञ थे, साफ तौर पर जुड़े थे और कुंभ के बारे में चर्चा हुआ, बहुत सारी बातें बताएं। इसी तरह मेरे